नमस्कार साथियों, आप लोगों को पता है आरएस मेंस के अंदर एक और टॉपिक है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को कवर कर रहे हैं आज अपन। तो बेसिकली क्लाउड क्या होता है? क्लाउड को अगर आप सभी को पता होगा, हिंदी में बादल बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का बड़ा से बड़ा मतलब मान के चलो, जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है तो अपन एक सर्वर की बात कर रहे हैं। आपको सीधा से ये दिमाग में लगा के चलना है। अब जिसको सर्वर नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, सर्वर खुद एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, सर्वर भी कंप्यूटर होता है। एक जो अपन यूज करते हैं वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह है ना, जो ये बने हुए हैं ये भी कंप्यूटर है। लेकिन दो इनमें फ़र्क क्या है? ये तो इनको हम वैसे सबको मिला के अगर हम कहें तो इनको हम क्लाइंट कह सकते हैं। सर्वर हमेशा सर्विसेज देता है, ठीक है, सर्विसेज देता है। सर्विसेज किसको देता है? क्लाइंट्स को। क्लाइंट सर्विसेज मांगते हैं और सर्वर सर्विसेज देता है। अब सर्विसेज में क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। ये बोलता है कि मेरे लिए वेबसाइट रन करो, ये बोलता है मेरे लिए एंटीवायरस चलाओ, ये बोलता है व्हाट्सअप मैसेज भेजो, ये बोलता है मेरे लिए बैंक का काम करो। सर्विसेज कुछ भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर उनको फुलफिल करता है। सर्वर लेकिन होता क्या है? एक पावरफुल कंप्यूटर ही होता है, या सर्वर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने को इतने डिटेल में नहीं जाना। ऐसे तो सर्वर के टाइप भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक कंप्यूटर मान के चलोगे, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो वहाँ पहुँच जाओगे। ये आपस में इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर कहीं दूर है। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तब ये ऑब्वियसली 100% इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। किससे? ये डिवाइसेस और ये सर्वर आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे। अब अगर अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द अपने डेफिनेशन क्या है? सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर हो सकता है, या एक डिवाइस हो सकती है जो प्रोवाइड करवाती है यानी देती है क्या? सर्विस। किसको? दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को या इसके यूजर्स को, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सर्वर भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है। सर्वर क्या करता है? सर्विस देता है, ये सर्विस की डिमांड करते हैं और ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है। बस इतना ही। अब आते हैं हम अपना क्लाउड कंप्यूटिंग पे। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या है कि एक्चुअली क्लाउड होता क्या है? अब जो अपन सर्वर चिल्ला रहे हैं ना, मान लो वो सर्वर है ना, वो सर्वर यहाँ पे है। बोला जी, यहाँ का क्या मतलब हुआ? अब ये सर्वर कोई दूसरी जगह पे है, ठीक है, जिससे हमें नहीं पता ये कहाँ है। ठीक है, हमें मतलब जो यूजर होता है उसको नहीं पता। मतलब ये कोई यूजर ए है या मैं ही हूँ, एक अजय नाम का यूजर है, उसको क्या है, कुछ सर्विसेज चाहिए सर्वर से। उसको चाहिए कि मेरे को एक ऐसा सर्वर क्रिएट करना है। मेरे को क्या क्रिएट करना है? सर्वर क्रिएट करना है। बोला जी सर सर्वर तो बना हुआ है। हाँ बना हुआ है, वो उसका वो थोड़ी देगा, तो हम उसका कुछ पोर्शन भाग में लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 GB रैम चाहिए एक सर्वर के अंदर, फिर मेरे को इतनी बैंडविड्थ चाहिए, 200 GB बैंडविड्थ चाहिए मेरे को। बैंडविड्थ यानी मेरा जितना भी ट्रैफिक आएगा, बैंडविड्थ। ठीक है, और ये जो भी रिक्वायरमेंट है कि इतना इतना चाहिए। दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन कि ये जितने सर्वर बनाने के लिए जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर यानी मशीन, जिसको अपन सिंपल भाषा में कहते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको अपन हाथ से टच कर सकते हैं। तो ऐसी सर्वर बनाने के लिए जितने हार्डवेयर की ज़रूरत है, सर्वर बनाने के लिए फिर हमें कुछ सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होगी। हर सॉफ्टवेयर फ्री में तो नहीं आता। ठीक है, फिर उस सर्वर को मेंटेन करने के लिए एक मैन पावर भी लगेगी अपने पास। फिर उसके लिए मेरे को प्रमाइसेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए मेरे को वो सर्वर सेटअप करना। क्या या तो मैं ये सारी चीज़ें करूँ, ये एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये सारी चीज़ें ला के मेरे ऑफिस में सेट कर लूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का मतलब क्या है? एक बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन है, अमेजोन का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर करके, ठीक है, IBM का भी है। इन कंपनियों ने क्या कर रखा है? अपना एक बहुत सारा बड़ा इन्होंने अपने अपने सर्वर बना रखे हैं। ठीक है, कि इसने अपना बना रखा है, इसने अपना बना रखा है, इसकी कोई लिमिट नहीं। बड़े बड़े सर्वर है और इनके पास सब चीज़ें अवेलेबल है।
अब मुझे जो चीज़ चाहिए तो या तो ऑप्शन था मैं बाज़ार से ख़रीद के ला के मेरा ये सेटअप कर लूँ, या दूसरा क्या है मैं इनके पास जाऊँ। मैं गया AWS के पास, अमेज़ॉन के पास कि भाई मेरे ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये चीज़ें चाहिए। पूछा क्यों चाहिए, बोला मेरे को वेबसाइट बनानी है और रन करनी है। बोला ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा कोड लिखा हुआ है, जो मेरी वेबसाइट बनी हुई है, वो ये मुझे एक अलग से एक छोटी सी वेबसाइट सा बना के दे देंगे, पैनल बना के दे देंगे, और इसके अंदर मैं अपना कोड रख दूँगा। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये एक सर्वर मेरे को किराए पे दे देंगे, जितना मेरे को रिसोर्स चाहिए, जितना रिसोर्स मेरे को चाहिए वो ये रिसोर्स मेरे को किराए पे दे देंगे। मुझे ना तो उसमें हार्डवेयर लाने की ज़रूरत, ना सॉफ्टवेयर लगाने की ज़रूरत, ना मैन पावर, ना सिक्योरिटी, ना मेरे को उसका कोई बैकअप लेना है, या डेटा चोरी हो गया, आग लग गई, क्या हो गया, कुछ नहीं करना, बस मेरे को ये रेंट पे लेना है। समझ रहे आप? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सर्वर ही है, लेकिन ऐसे सर्वर जो किसी ने पहले से बना रखे हैं और उनसे बस अपने को डिमांड पे लेना है कि मुझे इतना इतना जी ये दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, सिंपली पुट यानी सिंपल सा कहे तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कंप्यूटिंग वाली सर्विसेज को डिलीवर करना ही है। यानी ये मैंने बताया था ना, ये कोई क्लाउड है यानी एक सर्वर है, कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है वो ये सारी सर्विसेज ये वाला क्लाउड देगा अपने को। ठीक है। अब ये कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या हो सकती है, सर्वर हो सकता है कि वैसा हमें सर्वर चाहिए, कोई एक आया बोला सर्वर वर्वर नहीं चाहिए मेरे को, तो मेरा डेटा स्टोर करना है, मेरे को सिर्फ इतनी स्टोरेज चाहिए, बोले हम स्टोरेज दे देंगे। इसने कहा कि ये डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, नेटवर्किंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो भी है, और ये अगर इंटरनेट के थ्रू हमें लिया जाता है तो उसको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है वो, और कुछ बड़ी वो चीज़ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से अपने एक टॉपिक ले रहे हैं, डेटा सेंटर। देखो डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, कोई भी बिल्डिंग है, एक्स बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे सर्वर हैं, यहाँ पर एम्प्लॉई है, सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉई बैठते हैं, अपना काम करते हैं और इनको सर्वर को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे अगर कहीं भी कोई भी बिल्डिंग हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फिजिकल लोकेशन है। जब अगर हम फिजिकल की बात करेंगे तब हम कहेंगे इसको डेटा सेंटर। लेकिन अगर ये वाली बिल्डिंग ही हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाने लग जाए, मतलब डेटा भी स्टोर कर रही है लेकिन ये सर्विसेज भी दे रही है। कैसी सर्विसेज दे रही है कि आपको सर्वर चाहिए आप सर्वर ले लो, आपको सर्वर के अंदर कुछ और स्पेस चाहिए तो आप वो ले लो। ठीक है। और लेकिन अब क्या है, ये कहाँ पे है हमें नहीं पता, बस हम अब कहीं से मेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये रिसोर्स दे दो और ये हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तब हम इसको कहेंगे क्लाउड। समझ गए? क्लाउड बेसिकली एक डेटा सेंटर ही होता है, एक लोकेशन ही होती है जो हमें वहाँ पे बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं, उनमें से हमें अपने रिसोर्स जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। डेटा सेंटर मतलब उस जब अगर हम उसकी फिजिकल लोकेशन की बात करेंगे, क्लाउड के फिजिकल लोकेशन की बात करेंगे, तब हम उसको डेटा सेंटर कहेंगे। क्लाउड कभी फिजिकल नहीं होता। जब हम कहीं भी ये क्लाउड सेटअप किया होगा उन्होंने सर्वर, तो वहाँ भी हम उसको डेटा सेंटर कहेंगे या डेटा सेंटर हाउस कह देंगे। ठीक है। अब इधर आते हैं हम BSDC पे, कि ये BSDC क्या है। हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान जयपुर के अंदर एक डेटा सेंटर है जिसका नाम है भामाशाह डेटा सेंटर, और ये अपने कहाँ पे है, ये जालाना में है, जालाना जयपुर। ठीक है, ये एक डेटा सेंटर है। अब इस डेटा सेंटर की मैं आपको खासियत बताता हूँ। ये डेटा सेंटर ये जो इमेज देख रहे हैं वही डेटा सेंटर की है। ये इंडिया का बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा गवर्नमेंट का, बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर डेटा सेंटर, बहुत सारे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऐसा डेटा सेंटर जिसको गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ही उसको चलाती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, ऐसे डेटा सेंटर में ये इंडिया का बिगेस्ट है जो राजस्थान में है अपना।
और इसका इनोग्रेशन हमारे जो पहले सीएम थी वसुंधरा राजे जी, उन्होंने वो बना के गए थे, इसका इनोग्रेट वो करके गए थे। ठीक है। और जो भी डेटा सेंटर होते हैं उनके लेवल होते हैं, जैसे गेम खेलते हैं तो लेवल आता है ना, लेवल 1 2 3 4। तो ऐसे ही ऐसे डेटा सेंटर, जिन डेटा सेंटर की जब हम बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो डेटा सेंटर की जो क्वालिटी है वो उनकी टीयर से नापी जाती है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 4 अपने आप में एक बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है। यहाँ पे क्या है, इन्होंने डेटा सेंटर मतलब टीयर 4 का मतलब क्या है, अगर इसकी जो सिक्योरिटी लेवल टीयर 4 की होगी, सर्विसेज टीयर 4 की होगी, मतलब ये ऐसा डेटा सेंटर है, ये अपनी सारी बिजली खुद बनाता है। ठीक है। कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट का इनके पास है। और अगर बात करें फिजिकल यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये जो कमरे दिख रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ सबके अंदर बायोमेट्रिक का या कार्ड के थ्रू अनऑथराइज एंट्री नहीं कर सकते, उनके थ्रू एंट्री है यहाँ पहुँच, मतलब हर चीज़ ऑटोमेटेड है और हाईली सिक्योर है यहाँ पे। अच्छा, ये BSDC का हमने इतना डिस्कस क्यों किया वो बताता हूँ। ये जो भामाशाह डेटा सेंटर है, ये बाहर से ऐसा दिखता है अपना, एग्जैक्ट ऐसा ही है। ये बाहर की घास वास नहीं, बाकी ये ऐसा है पूरा। ये 8 मंजिला है, मतलब दिखने में ये ग्राउंड +5 है और 2 बेसमेंट है। करंट सिनेरियो में ये है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ, ये टीयर 4 का है, इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट हमारी जो आपको पता होगा SSO चलती है, जब जैसे हम SSO लॉगिन करते हैं, SSO लॉगिन करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आती है और हर एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेटा होता है। तो जितना भी डेटा है वो इस BSDC में स्टोर होता है, भामाशाह डेटा सेंटर के अंदर। इतना सारा डेटा स्टोर करने के बाद, चाहे हमारा जन आधार का है, चाहे मेडिक्लेम का है, कोई सा भी डेटा है, सारा BSDC में स्टोर होता है। इतना डेटा जो रोज़ाना नया जनरेट होता है, तो भी ये अपनी कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 30% यूज़ कर पाया है अभी तक। ये 70% जो है, ये अभी इसकी कैपेसिटी है वो खाली पड़ा है, ये स्पेस जो जितना यूज आ सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अभी इन्होंने लीज पे देने के लिए टेंडर निकाला है कि कंपनीज आओ और यहाँ से डेटा सेंटर, ध्यान से सुनना, कंपनीज आओ, ये डेटा सेंटर लो, हमारा स्पेस लो यहाँ से, और आप इसको क्लाउड की तरह यूज कर सकते हो। इसको मतलब किराए पे लेके, रेंट पे लेके, लीज पे लेके क्लाउड बना सकते हो। और क्लाउड बनाने का मतलब किसी दूसरे को जो रिमोट पे बैठा है उसको यहाँ से आप सर्विसेज दे सकते हो। समझ गए, ये पूरा डेटा सेंटर है। लेकिन जब ये क्लाउड बना के सर्विसेज देंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे इनका कस्टमर आएगा जी साहब 2 GB रैम दे दो, 5, नहीं, रिमोटली जो भी काम होगा आप अपना स्टाफ बिठाएंगे जो यहाँ मेंटेन करेगा, जो उनका फिजिकल काम है, लेकिन कस्टमर का यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होगा। वैसे भी डेटा सेंटर में बहुत कम रहता ही नहीं है कस्टमर का इंटरफेयर। ठीक है, ये करंट सिनेरियो है BSDC का अपना। अब अगर बात करें अपन RS के प्रोस्पेक्टिव से कि इनके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे आ सकता है हमारे दैनिक जीवन में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या योगदान है, या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदेश में तकनीकी प्रगति में सहायक है। देखो, जब मैंने इतना कुछ बताया, दैनिक जीवन में क्या योगदान है पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब हम यूट्यूब एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, हम गूगल मैप चला रहे हैं, हम व्हाट्सअप चला रहे हैं, जब ये इतनी सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं तो भी हमें पता नहीं है हम रियल में क्लाउड के टच में हैं। जो इन्होंने जो सर्विसेज ले रखी है वो क्लाउड पे इनकी सारी सर्विसेज। तो दैनिक जीवन में कंप्यूटिंग का क्या योगदान है वो तो अब बताने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदेश की तकनीकी प्रगति में सहायक है। ये राजस्थान, सिर्फ राजस्थान में नहीं, इंडिया का पहला ऐसा टीयर 4 का गवर्नमेंट ओन डेटा सेंटर है, जिससे डेटा सेंटर है, इसको अगर रिमोटली हम कहें क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये क्लाउड सेंटर है, जो इसी की वजह से हमारा SSO मतलब सिंगल साइन ऑन, इतनी सारी एप्लीकेशंस है, उन सबको एक जगह पे उनका डेटा स्टोर करना और एंट्री पॉइंट उनका एक देना, यानी SSO बना के सिर्फ यहीं से एंट्री होगी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग से ही पॉसिबल हो पाया। और जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है तभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना बेनिफिशियल। अगर आप दूसरे प्रदेश की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें, जो चीज़ें हमें यहाँ आसानी से मिल जाती है, बाहर कितना मुश्किल होता है।
आम आदमी पे क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है इसके अंदर। इसमें टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव तो अपन रख भी सकते हैं, साथ साथ में इसमें जो मैंने बताया अभी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और अगर प्रदेश में कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका आम आदमी पे क्या असर पड़ता है ये आपको भली भांति पता होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं, आई होप जब तक जो मैंने समझाया है वो आप समझ गए होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सर्वर होता है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा डेटा सेंटर होता है जहाँ पे वो कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिमोटली यानी रिमोट लोकेशन पे ये रहेगा। आप कहीं और लोकेशन पे हो, आप डिमांड करोगे, आपको सर्विसेज मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई नॉलेज मिली है यहाँ से, आपने कुछ नया सीखा है, तो डेटा ज़्यादा से ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना ही।